तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसजीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 2025 में जो परीक्षा होने वाला है उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर एसएससी सीपीओ यानी कि एसएससी सीपीओ कांस्टेबल जेडी भर्ती 2000 भर्ती परीक्षा, ठीक ना, 5/6/2011 को पूछा गया क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर 2025 में इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, ठीक ना। अगर किसी भी यानी कि कहीं भी एग्ज़ाम देने वाले, ठीक ना, किसी भी डेट को एग्जाम देने वाला है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आज की इस वीडियो में हिंदी का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है उसका लेवल देखने वाले हैं, किस प्रकार पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की इस वीडियो में हिंदी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। हिंदी का 25 प्रश्न पूछा जाता है, वो भी पूरा सरल क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग आराम से बना लीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कर कर जाना है, ठीक ना। तो चलिए हिंदी का देखते हैं। निर्देश दिया गया 51 से 55 तक दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड शब्द को प्रत्यय यानी समानार्थक शब्द के लिए 4-4 विकल्प दिए गए। उचित विकल्प को चुनिए तथा उत्तर में तदनुसार कला कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। तो 51 नंबर पूछा जाता है बिखरे देती वासुंधरा मोती सबके सोने पर। तो ये मतलब क्या समानार्थक शब्द इसका क्या हो जाएगा आपको बताना है। प्रत्येक समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गंगा गंगोत्री से निकलती है, ठीक ना, इसका समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, यानी गंगा गंगोत्री से निकलती है। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भागीरथी, यानी कि भागीरथी गंगा गंगोत्री से भागीरथी से निकलती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 53 नंबर में पूछा था गर्मी में वायु तेज गति से चलती है, ठीक है। तो गर्मी में वायु तेज गति से चलती है। 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनिल, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नदी जीवन भी देती है और विनाश भी करती है, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 54 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरिता, यानी कि ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा सरिता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर किसान धरती का मातृवत्र सम्मान करती है, यानी कि किसान धरती को मातृवत्र सम्मान करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वसुधा, यानी कि ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा वसुधा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 56 से 60 तक दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान को पूर्ति उसी वाक्य में रेखांकित शब्द के प्रत्युक्त विलोम द्वारा जानी है, ठीक ना। तो इसके लिए 4-4 विकल्प प्रस्तावित है। उचित विकल्प का चयन करें तथा उत्तर पत्रिका का तदनुसार कला कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 56 नंबर में पूछा गया था खाली स्थान को भरना है, ठीक ना। समिष भोजन की तुलना में भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना जाता है। तो खाली स्थान पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर हो जाएगा निरामिष, यानी निरामिष ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 57 में पूछा था उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने खाली स्थान को भी चोट नहीं पहुँचा सकता है। तो यहाँ पर पहुँचा सकता, ठीक ना। तो 57 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शत्रु, उसे शत्रु कहते हैं। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर में पूछा था 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता यानी स्वतंत्रता की जंजीरें तोड़कर खाली स्थान प्राप्त की, यानी परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर क्या स्वतंत्रता प्राप्त की, यानी स्वतंत्रता प्राप्त की। खाली स्थान पर हो जाएगा स्वतंत्रता, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 59 नंबर में पूछा था स्वच्छ जल के अभाव में हमें खाली स्थान जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी, ठीक ना। तो 59 का यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दूषित
दूषित जल पीकर ही में हमारी प्यास बुझानी पड़ी, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 60 नंबर में पूछा था, भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पश्चात दृष्टि का आधार खाली स्थान है। तो पश्चात दृष्टि का आधार क्या है आपको बताना था। तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भौतिक आधार है, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निर्देश दिया गया है 61 से 65 तक दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ बताना है, ठीक ना। तो 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक विकल्प सही है, ठीक ना, उसी को चुनना है। तो यहाँ पर घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा खुशी मनाना, यानी खुशी मनाना घी का दिए जलाना। ऑप्शन सी तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 62 नंबर में पूछा गया था सिर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आज़ादी देना, यानी बहुत आज़ादी देना। ऑप्शन बी तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 63 नंबर में पूछा गया था आम गुठलियाँ का दाम मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसमें सब लाभ ही लाभ हो, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जिसमें सब लाभ ही लाभ हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा लकीर का फकीर होना। तो 64 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरानी प्रथा को चलाना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरानी प्रथा को चलाना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 65 नंबर में आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो 65 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 66 से 70 तक 4 शब्द के समूह दिए गए हैं जिसमें प्रत्येक समूह में एक शब्द वर्तनी ठीक है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ठीक प्रकार से दी गई है, ठीक बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर सही शब्द का चयन करना है। तो 66 में व्यवहारिक शब्द में कौन सा सही हो जाएगा आपको बताना है। तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 67 में आपको उज्ज्वल कौन सा सही है आपको बताना है। तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल, यानी ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 68 में उपयुक्त कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 69 नंबर में विद्यालय कौन सा सही शब्द है आपको बताना है। तो विद्यालय ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यालय। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 70 नंबर में कावित्री कौन सा शब्द सही है आपको बताना है इसमें से। तो 70 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कावित्री, यानी कावित्री। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है 71 से 75 अनुच्छेद गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। धर्म और विज्ञान का परंपरा इस प्रकार गद्यांश दिया है, गद्यांश पढ़कर आपको आंसर देना है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि एक बार गद्यांश को जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 71 में पूछा है तो लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आश्रित है। तो लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आश्रित है। तो परिणाम पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए परिणाम। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 72 नंबर में विज्ञान और धर्म दोनों अंतिम लक्ष्य है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन डी, यानी सतही की खोज हो जाएगा। ऑप्शन डी तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 73 नंबर पूछा था एक ही सिक्के के दो पहलू का तात्पर्य है। तो एक ही सिक्के के दो पहलू का तात्पर्य क्या है आपको बताना है। तो 73 का हो जाएगा एक विषय के प्रति दो दृष्टिकोण, यानी एक विषय के प्रति दो दृष्टिकोण। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है। तो मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है आपको बताना है। तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में तीनों, यानी स्वयं को असहाय मानकर, स्वर्ग के आकर्षण से, नरक के भय से, यानी कि उपयुक्त में तीनों ही सही है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान किस पर विश्वास करता है? तो विज्ञान किस पर विश्वास करता है? परलोक पर, सत्य पर, स्वर्ग पर या नरक पर? तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्य पर विश्वास करता है, परलोक पर नहीं, स्वर्ग पर न, और नरक पर भी नहीं विश्वास करता है, सत्य पर विश्वास करता है विज्ञान। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हिंदी का प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका हिंदी का प्रश्न कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।